राखी राठौर, सर्वे पर पहले एक आपका रिएक्शन हो जाए, उसके बाद मैं बाकी जगह महाराष्ट्र वगैरह पे आता हूं। सर्वे में तो आप 40-42% का 2% का गैप रह गया है बस। जी देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले जो स्टेटमेंट्स अभी कांग्रेस पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता ने कहे, उन्होंने हर बात के साथ अगर डिफरेंसेस ठीक हो गए, अगर हम लोग इस सेटलमेंट पे आ गए, जिस तरह से अगर वर्ड का यूज किया जा रहा है, यही अगर जनता के बीच में है, यही डाउट जनता के बीच में है। और अब मानक जी, आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरह के स्टेटमेंट्स आपस में इनके लोगों ने शेयर किए। आपने कल दिल्ली वाले स्टेटमेंट्स तो दिखाए, पंजाब में भी इनके जो वहां के लोकल अध्यक्ष हैं बाजवा साहब ने कहा कि हम जो कुल 13 सीटें हैं पंजाब की, उनमें हम अपने आप इंडिपेंडेंट सीट जो है उन पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो जिस तरह की अलग अलग विचारधारा के साथ छात्रा साहब कह रहे थे कुछ अलग विचारधारा, मैं तो कहूंगी बिल्कुल ऑपोजिट है। और ऑपोजिट विचारधारा के साथ में ये जो गठबंधन बना है, इनके बीच में किसी एक बात पे सहमति हो, इस पर डाउट सभी को है, घमंडिया ग्रुप को भी है और जनता को भी है। जिस तरह से अभय जी अभी कह रहे थे एक रसायन का निर्माण होगा, मुझे लगता नहीं है वो रसायन जो है वो किसी एसिड से कम नहीं होगा, क्योंकि एसिड के अलावा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि डिफरेंट विचारधारा के लोग जो है वो आपस में आकर के मिलेंगे। तो जिस तरह से देखिए, मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को छोटा, किसी चुनाव को बड़ा नहीं समझती। वो चाहे कोई छोटे से छोटा, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, लेकिन उसको पूरी तन्मयता के साथ लड़ती है। और वही काम अब भी हम लोग करेंगे, चाहे वो पन्ना प्रमुख से बूथ, बूथ से मंडल, मंडल से जिला, जिला से प्रदेश और प्रदेश से देश के बीच में जो संगठन का एक मजबूत कड़ी हम लोगों ने बना रखी है, उसके माध्यम से हम जाएंगे। और मानक जी, सबसे अच्छी बात है कि कोई भी जो गवर्नमेंट होती है, जो भी जिन्होंने कई सालों तक हमारे देश के ऊपर रहे हैं, जनता की सेवा किया, बेस्ट तरीका यह है कि हम लोग अपने कामों के माध्यम से जनता के बीच में जाएं। और मुझे खुशी है, ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट पर आके, जैसे राजस्थान में कांग्रेस सरकार कर रही है कि 4.5 साल निकलने के बाद अब धमाधम अनाउंसमेंट हो रहे हैं, इंप्लीमेंट होंगे। इन्होंने पिछली बार भी ऐसा ही किया, 21 सीटों पे आके रहे थे। हम लोग डे फर्स्ट से जनता का जो काम है उसके साथ वहां आ रहे हैं, चाहे वो छत के निर्माण की बात हो, हम मकानों की बात करें, 3.5 करोड़ मकान, 12 करोड़ जल से नल की व्यवस्था हो, चाहे 11 करोड़ से ऊपर राखी, मैं महाराष्ट्र पे आ रहा हूं, महाराष्ट्र पे आइए। जी जी, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन वहां महाविकास आघाड़ी में ही है, आपके एनडीए में भी क्या जबरदस्त कंफ्यूजन है। अगर वाकई इतने कंफर्टेबल आप होते, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, तो आप शरद पवार को मंत्री पद का ऑफर क्यों देते, अजीत पवार को इस काम में क्यों लगा देते कि किसी भी तरह बस शरद पवार को ले आओ इस तरफ और आपको हम सीएम बना देंगे। शिंदे साहब वैसे ही परेशान है कि मेरी कुर्सी जा रही है, और फडणवीस कहां है पता ही नहीं है। मानक जी, एनडीए एक ऐसी पार्टी है जो कि जब 2019 में चुनाव में रही, लोकसभा चुनाव में 303 सीटों के साथ आए, और हम लोग खुद बहुत कंफर्टेबल थे, जिसके माध्यम से हम सरकार का गठन कर सकते थे। फिर भी हर पार्टी जो हमारे साथ थी उनका सम्मान रखते हुए हमेशा साथ रखा। महाराष्ट्र की जहां तक बात है, देखिए जो इनका इंटरनल इशू है, ये भी बात हुई कि पारिवारिक मसला है, जिसके माध्यम से ये जब मीटिंग हुई 12 तारीख की, उसके बारे में चर्चा होती है। उस मीटिंग में भी जब बात क्लैरिफिकेशन आई कि वो लोग एक पारिवारिक मीटिंग के तहत मिले थे, तो हमें आप देखिए ना कि इस तरह का जब आप सूत्रों के माध्यम से कहते हैं कि एक प्रपोजल गया, जरूरत क्या है मानक? हमारे पास कंफर्टेबल सीट है, हमारे पास कंफर्टेबल जनता का विश्वास है। हम घमंडिया ग्रुप की तरह नहीं है कि जो जनता को राक्षस का संज्ञान दे या श्राप देने वाली स्थिति वाला बातें करें, इस तरह का काम नहीं है। हम अपने संगठन के बूते पर अपने करे हुए काम, जो हमने जनता के लिए काम किया, उनके बूते पर जाएंगे, और इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है जो भी हो। और मैं तो ये कहना चाहूंगी मानक जी, आप जस्ट फॉर बैलेंस सेक आप ये कह रहे हैं कि एनडीए में कंफ्यूजन और घमंडिया में कंफ्यूजन, मैं तो ये कहूंगी सिर्फ कंफ्यूजन एक ही जगह है, सिर्फ घमंडिया में कंफ्यूजन है। वहां पे जो दूसरी विचार, अभी तो रुकिए, आप ऐसी न्यूज बंगाल से भी आएगी, दो पार्टियों को आपने तोड़ दिया महाराष्ट्र में, बताइए, एक भी नहीं, दो पार्टियों को आपने तोड़ दिया। कांग्रेस टूट नहीं रही होगी शायद। अब दो पार्टियों को तोड़ने के बाद आप कह रहे हैं कि नहीं हम कंफर्टेबल हैं, हमें क्या जरूरत है, जनता हमारे साथ है। अगर जनता साथ होती तो इन दो पार्टियों को तोड़कर इनका साथ क्यों लेना पड़ता आपको, शिंदे गुट का और अजीत गुट का? देखिए, जिस तरह से हमने हमेशा ये बात कही है, देखिए मानक जी, हम तो एक ऐसी पार्टी है जो 2 सांसदों के साथ में चले थे। हमारी विचारधारा के साथ जो आएगा उसका आज भी स्वागत है, आगे भी स्वागत है। एक हाँ, तो मतलब शरद पवार का स्वागत है ना, यही तो मैं सुनना चाह रहा हूं। आप इस पर आ ही नहीं रही हैं, मतलब शरद पवार का स्वागत है ना? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, ये डिसीजन जो है वो ऊपर से होगा, लेकिन अगर हमारी विचारधारा के साथ कोई आता है, देश राष्ट्र को सबसे ऊपर रख के मानक जी आता है। ऐसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूं जिन्होंने अपने पार्टी में झंडा फहराने के चक्कर में एक राष्ट्रीय पर्व के लिए राखी, लेकिन शरद पवार ने आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शरद पवार के बयान मैंने दिखाए, क्या क्या कहा उन्होंने, देखा आपने? बीजेपी सरकारें गिराती है, देश में बीजेपी का माहौल ही नहीं है, कभी नहीं जाऊंगा, लोकतंत्र के खिलाफ आप लोग काम करते हैं। अब आप, मुझे लगता है, उम्मीद छोड़ दीजिए, अब शरद पवार नहीं आने वाले एनडीए में।
मैंने मानक जी आपसे भी कहा, हम खुद सफिशिएंट हैं, जनता का विश्वास हम पे भरपूर है। हम आगे चल के जिस तरह का आपका सर्वे आया, इसमें सर्वे में देखिएगा हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा इसलिए क्योंकि जिस तरह की सिर्फ टव्वल यहाँ पर है, कोई जनता ये नहीं चाहती है कि एक परिवारवाद। आप बताइए, कांग्रेस को वोट दोगे तो हमेशा एक परिवार बढ़ेगा, एसपी को वोट दोगे समाजवादी पार्टी में परिवार बढ़ेगा। सापरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सापरा जी क्या कह रहे हैं? सापरा जी बोलिए। मोनोलॉग मानक जी पहली बात तो बीजेपी के प्रवक्ता ने यह उत्तर नहीं दिया कि महाराष्ट्र के अंदर जो लोकल बॉडीज के चुनाव है, 120 या 125 लोकल बॉडीज के चुनाव इन्होंने 1.5 वर्षों से क्यों रुका के रखे? दूसरी बात ये हमें घमंडिया कहती हैं। अगर 1 मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अभी मेरी बात पूरी होने दीजिए। मानक जी ऐसे नहीं, मानक जी आपको मौका दूंगा, 1 सेकंड। सापरा जी बोलिए क्या कह रहे हैं? मानक जी 1 बाय 1। हाँ, क्या कह रहे हैं बोलिए। नहीं, ऐसे अति उत्तेजित मत होइए। आप हमको घमंडिया कहते हो ना, हम भी एनडीए को कह सकते हैं नेशनल दलाल ऑफ अडानी, हम भी कह सकते हैं कि ये पखंडिया अलायंस है, क्योंकि आपके पाखंड ये देश की जनता 9 वर्षों से देख रही है। ये पाखंडिया अलायंस जो है ना, ये पाखंडिया अलायंस ने महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से 2 पार्टियों को तोड़ा है, घमंडिया वर्सेस पाखंडिया हो गया। इसी तरह से हमने कर्नाटका में तोड़ा था तो कर्नाटका में उत्तर दिया, पाखंडिया अलायंस को कर्नाटका की जनता ने उत्तर दिया, आपको हरा दिया। और इसी तरह से सारी जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने भी देखा है कि ये पाखंडिया अलायंस जो है, पाखंडिया अलायंस किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर दुरावस्था हो गई है। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर भी ये पाखंडिया अलायंस जो है वो फेल होगा। एक सापरा जी, 1 सेकंड सापरा जी, 1 सेकंड, 1 सेकंड पाखंडिया अलायंस सापरा जी, 1 सेकंड, 1 सेकंड राखिए, आपको मौका दे रहा हूं, 1 सेकंड रुकिएगा। महेश चव्हाण के पास भी जाना है और ब्रिजमोहन जी भी। नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, क्योंकि देखिए सापरा जी, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, रुक जाइए 1 सेकंड, अब रुक जाइए। नहीं, बिल्कुल मैं इसी सर्वे का हवाला दे रहा हूं जो कल आया है। इस सर्वे में साफ साफ कहा गया है कि कांग्रेस को फिलहाल गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोई ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। इन 80 में से 70 सीटें बीजेपी जीत रही है। हिंदी बेल्ट में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80% होगा। साउथ में इंडिया अच्छा करेगा, लेकिन एनडीए और बीजेपी हिंदी बेल्ट में बहुत बढ़िया करने वाले हैं। राखी राठौर जवाब दीजिए, एक तो पाखंडिया पर जवाब दीजिए आप, और दूसरा महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं अगर कंफर्टेबल हैं तो? देखिए, वहां पर जो भी लोकल इश्यूज है, मैं तो सापरा साहब से कहूंगी, आपको तो कोर्ट पे बहुत विश्वास है, कोर्ट में जाइए। अगर ऐसा लगता है आपको कि कहीं पे भी कोई समस्या है तो कोर्ट जो है वो, मुझे लगता है कि अभी भी ऐसा ये समझते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी के जो कन्विक्शन पे स्टे लगा, उसके बाद चुनाव फिर से एक बार विश्वास जो है वो आ गया करेंगे और हमको कहेंगे कि कोर्ट में जाइए। सापरा जी 1 बाय 1, सापरा जी 1 बाय 1 सुन लीजिए, 1 बाय 1 और बाहुबल का सापरा जी सुन लीजिए। इंतजार कर रहे थे, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जाइए ना, आपको कौन मना करता है? आपका आप तो विश्वास बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो चुका है, बहुत अच्छा आपका अटूट विश्वास जो है वो कोर्ट पे हो चुका है। देखिए, घमंडिया इसलिए, देखिए मानक जी, मैं ये बताना चाहूंगी, घमंडिया इसलिए कि ये ऐसी पार्टी का अलायंस है जो ये कहती है कि जो बीजेपी को वोट देता है उस जनता को राक्षस कहे। एक ऐसी अलायंस जो ये कहता है कि मैं इस पोजीशन पे पहुंच चुका हूं कि मैं जनता को श्राप दे दूं। एक ऐसी अलायंस जो कि केरल के अंदर ऐसा कहती है कि हिंदू अगर मंदिर जाते हैं तो उनका गला काट दिया जाए। एक ऐसी अलायंस जहां पर दिल्ली में, पंजाब में हम देख रहे हैं कि लगातार पार्टी के लोग आपस में झगड़े, और ये झगड़ा लगातार बढ़ेगा। गृह मंत्री जी ने साफ साफ कहा था कि जैसे ही दिल्ली वाला बिल पास होगा वैसे ही आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में सिर्फ टब्बल होगी, वो देख लिया। ओके, 1 सेकंड, अब रुक जाइए। ओके राखिए, अब रुक जाइए 1 सेकंड। 2 लोग और हैं अभी जो बोले नहीं। सापरा जी चलिए 10 सेकंड जल्दी से बोलिए। सापरा जी 10 सेकंड। हाँ, नहीं देखिए, एक तो इन्होंने महाराष्ट्र पर क्या उत्तर दिया कि आप कोर्ट में जाइए, यानी सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग ये करें, लोकतंत्र की हत्या ये करें, और हम कोर्ट में जाए, हम जनता की कोर्ट में जाएंगे, हम जनता की कोर्ट में जाकर के ये बात कर रहे हैं। महेश चव्हाण रुक जाइए, दोनों रुक जाइए प्लीज।